दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी पर। और साथियों, ये वीडियो रहने वाली है सीटेट, एसटेट, एमपीटेट, यूपीटेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आप लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि दोस्तों थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्वेश्चंस के साथ साथ। तो आज आप लोग थ्योरी पढ़िएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी। आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ नोट्स बना लीजिए, चाहें ये हस्तलिखित नोट्स दोस्तों मनोज एकेडमी की तरफ से आप सभी को दिए जा रहे हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की हम लोग बात करेंगे। तो शिक्षा का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही बनता है कि शिक्षा का मतलब क्या होता है। तो शिक्षा दोस्तों शिक्ष धन अय, दोस्तों ये धातु है, शिक्ष धातु से मिलकर बना है और इसमें अय जो है वो आपका प्रत्यय है, ठीक है। और पूरा शब्द जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है सीखने की क्रिया, या मैं कह सकता हूँ सिखाने की क्रिया। अब अगर हम लोग बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा आंग्ला भाषा में इसको एजुकेशन, ठीक है, और लैटिन भाषा में इसको एजुकेटम। एजुकेटम दोस्तों ए प्लस ड्यू को दो शब्दों से मिलकर बना है। और ए का मतलब होता है अंदर और ड्यू का मतलब होता है आपका आगे बढ़ना। अगर मैं पूरे शब्द की बात करूं, एडुकेटम के पूरे शब्द की शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो आप कहेंगे अंदर से आगे बढ़ना, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना, इसका मतलब ये होता है। अब शिक्षा के बारे में दोस्तों गांधी जी ने कुछ परिभाषा दी है। गांधी जी कहते थे कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से होता है। अब सर्वांगीण के बारे में सब लोग जानते हैं ना, चाहे आपका शारीरिक हो, मानसिक हो और आपका सामाजिक हो, ये सारे विकास इसके अंतर्गत निहित हो जाते हैं। अरस्तु महोदय कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों, अगर आप लोगों को फीवर है, दोस्तों आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क कार्य नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यह होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। करेक्ट। अब एडम्स की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। एडम्स ने शिक्षा को क्या माना है? यहां से एक नंबर का प्रश्न आपका बनता है। तो एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया माना है। ये शिक्षा है, इसमें एक टीचर होगा और विद्यार्थी होगा, ठीक है। टीचर और विद्यार्थी दोनों ही उसमें होते हैं। तो द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है? एडम्स ने माना है। और दूसरा प्रश्न आपका ये बनता है कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है? तो आपका आंसर होगा जॉन डीवी। जॉन डीवी ने दोस्तों क्या माना है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है, ठीक है। पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी, रायबर्न ने भी इसको माना है दोस्तों। वैसे रायबर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों ये रहेगा पहला वाला, जो शिक्षा जो है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जॉन डीवी ने दोस्तों 3 प्रकार से इसको डिफाइन किया। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लोग लिखिएगा, ठीक है। शैक्षिक मूल्यांकन विशेषज्ञों के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे तो ये शिक्षा है, मान लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या आएगा आपका? सीखने सिखाने की परिस्थितियां होंगी, मूल्यांकन होगा, शिक्षण लक्ष्य होंगे, ठीक है। तीनों का होना आने वाला है दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रहेगा आपका, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है सर? संकुचित शिक्षा से अभिप्राय विद्यालय शिक्षा से होता है, अर्थात निश्चित समय जगह में सुनियोजित ढंग से चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया ही आपकी शिक्षा है, एजुकेशन है, ठीक है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? शिक्षा का व्यापक अर्थ दोस्तों मैकेंजी ने कहा है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया जो है वो शिक्षा है। शिक्षा के कार्य हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य होगा मानवीय जीवन में महत्वपूर्ण है, सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण है, प्रगतिशील विकास में महत्वपूर्ण है, जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करती है और उत्तम चरित्र का निर्माण करती है। देखिए, जिन भी साथियों को यूपी टेट के नोट्स चाहिए, देखिएगा ये नोट्स आपके हैंड रिटन हैं। कुछ नोट्स हैंड रिटन है, कुछ नोट्स टाइपिंग वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों अपना ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक नोट्स पहुंचेंगे। नोट्स की फ़ीस मैं पहले बता देता हूं दोस्तों, 1000 फीस है, ठीक है। जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जाएंगे और हार्ड कॉपी में आपके घर तक जाएंगे। तो आपको करना क्या है, दिए गए नंबर पर अपना व्हाट्सअप भी कर सकते हैं,
ठीक है। और इसके बाद हम लोग जान लेते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान। शाब्दिक अर्थ होगा मन का विज्ञान। अंग्रेजी का शब्द रहेगा आपका साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी दोस्तों यूनानी भाषा से बना है, साइकी धन लोगस। साइकी धन लोगस। साइकी का मतलब दोस्तों होता है आपका आत्मा, और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन होता है आपका मनोविज्ञान। आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे हम लोग। दोस्तों 16वीं शताब्दी तक चला था। इसके सर्वप्रथम जो है आत्मा के विज्ञान के रूप में इसको माना गया। इसके समर्थक अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे थे। मन के विज्ञान के रूप में किन्होंने माना दोस्तों? वैसे इसका जो काल चला है ना मन के विज्ञान के रूप में, वो 17वीं शताब्दी तक चला है। समर्थक दोस्तों कौन है? पंपनोजी। ठीक है। चेतना के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, विलियम जेम्स ने 1890 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के सिद्धांत में इसको माना है। समर्थक जेम्स सुली, वाइफ्स विलियम वुंट, इनके शिष्य थे एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर। ठीक है। और मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में सर्वप्रथम वाटसन ने परिभाषित किया। इसको इंपोर्टेंट लिखेंगे आप लोग। समर्थक थे स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और वाटसन महोदय। ठीक है। मनोविज्ञान का विकास दोस्तों, जैसे मैंने आपको प्राचीन काल का बताया, मतलब ऐसा मान के चलो, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, एक ही जगह आपको मिल जाएगा। प्राचीन काल में दोस्तों विचारक थे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। मनोविज्ञान को माना आत्मा का विज्ञान। मध्यकाल में पोम्पोनोजी थे विचारक, मन का विज्ञान माना। आधुनिक काल में वाइफ्स, जेम्स, टिचनर, वुंट थे, चेतना का मनोविज्ञान माना। समकालीन में स्किनर, पावलोव, वाटसन, वुडवर्थ, जिन्होंने व्यवहार का मनोविज्ञान माना। ठीक है। तो आगे दोस्तों आप लोग पढ़ेंगे भारत में आधुनिक मनोविज्ञान क्या है। ठीक है। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान क्या है? तो 1905 ईस्वी में सर बोजेंद्र नाथ सील ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार किया और मनोविज्ञान के अध्ययनार्थ एक प्रयोगशाला स्थापित की, परंतु लोकप्रिय नहीं हो सका। ठीक है। अब जब ये लोकप्रिय नहीं हो सका तो 1916 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की गई और इसके विभाग के अध्यक्ष जो थे प्रोफेसर NN गुप्ता, यानी कि सेन गुप्ता। एक नंबर का प्रश्न यहाँ से 100% बनता है। उसके बाद 1922 ईस्वी में प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बोस रहे। मनोविज्ञान में PhD की थी इन्होंने और प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान में PhD की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लिख लीजिएगा। 1924 ईस्वी में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1925 ईस्वी में इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी जर्नल का प्रकाशन किया गया। 1938 में प्रयुक्त मनोविज्ञान, ये स्थान जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय था। जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। 1946 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अलग अलग 2 विभाग हुए। पहला प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, दूसरा प्रयुक्त मनोविज्ञान। फिर बाद में जो है शिक्षण कार्य किया जाने लगा। दोस्तों आगे नोट्स बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी PDF आपकी रहेगी, लेकिन मैं आपको दोस्तों इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये जो PDF है, ये पेड PDF है। ठीक है। ये पेड PDF है जिसमें आपको दोस्तों सारे सब्जेक्ट मिलेंगे 5 CDP, ठीक है, हिंदी, EVS, मैथ्स, संस्कृत, 5 सब्जेक्ट की यूपीटेट लेवल की अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप आप लोग कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। देखो बहुत सारे नोट्स ये मेरे बनाए गए हैं। थैंक यू, टेक केयर।